बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सब कुछ फाइनल है, सिर्फ ज़ारा काज़मी को घर से बाहर बुलाना है। माँ तुम गाड़ी में ही बैठना, जैसे ही मैं ज़ारा को गाड़ी के अंदर लेकर आऊँगा तुम्हारा काम फिर शुरू हो जाएगा और तुमने बच्ची को बेहोश कर देना है। ज़हीर की जी असल प्लानिंग, मेहदी अली काज़मी के घर पर छापा, किसने मारा, क्या मामला था। एक बार ज़ारा काज़मी को कराची से लेकर निकल गए तो वो किसी को बयान देने के काबिल नहीं रहेगी और ना ही कोई उसके पीछे आएगा। मेहदी काज़मी ने बच्ची की हिफाजत के लिए क्या कदम उठाया है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। क्यों आखिर ज़हीर को लगता था और उनके पूरे नेक्सस को कि अगर ज़ारा काज़मी को कराची से लेकर बाहर निकल जाएंगे तो कोई भी बच्ची के पीछे नहीं आएगा। ऐसी क्या डिटेल्स उन्होंने ली हुई थी कि बड़ी अजीब सी बात है कि एक बाप अपनी बच्ची के पीछे क्यों नहीं आएगा। क्या बातें इनको फीड की गई थी, किसने फीड की थी और कितनी इन बातों में सच्चाई थी, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जलील नेक्सस का प्लान बहुत ही शानदार था। यकीन करें कि मैं कभी कभी बैठ के सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग की गई, इतने ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूशन की गई। आप अगर बैठकर ज़रा ठंडे दिमाग से पूरी प्लानिंग देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि एक प्रोफेशनल गैंग की तरह इन्होंने प्लानिंग की। ये जो बार बार कहानी सुनाई जाती है कि जी मोहब्बत है, बच्चे हैं, कम उम्र, भाई गलती तो सबसे होती है, इनसे तो इन्होंने तो कोई गलती की नहीं। इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग और इन्होंने जो है हर तरह से, यानी कि हर ज़ाब्ता इखलाक को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ के साथ इन्होंने प्लानिंग की थी। ज़ारा काज़मी को कराची से पंजाब कैसे लाना है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस तरह से तैयार करके अदालत में पेश करने हैं, बच्ची के वीडियो बयानात किस तरह से किस मौके पर कहाँ पर जाकर देने हैं, बच्ची को कब मीडिया के सामने लेकर आना है, कब सस्ती अदाकारा से जो है वो इंटरव्यू करवाना है। उस इंटरव्यू में कोई न्यूट्रल सहाफ़ी नहीं होगा, इनके अपने बंदे होंगे। किस तरह से वो बाहर जाकर दुनिया को बताएंगे, किस तरह से सस्ती अदाकारा के मुख्तलिफ चैनल्स पर इंटरव्यू लेंगे, वो सारी की सारी प्लानिंग थी। अगर आप गौर से देखें, जालिम वालिदैन थे, जाली निकाह इन्होंने करवाया, लेकिन फिर भी ये कहते रहे कि जी बच्ची की शादी हो चुकी है। इन्होंने किस तरह से जाली मेडिकल करवाया, उसके बाद तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन डॉलर्स की बारिश ने इनको अंधा कर दिया। मैं हमेशा कहती हूँ कितना भी बड़ा गैंग क्यों ना हो, नेक्सस क्यों ना हो, जब पैसे की बात आती है ना तो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। पहले बड़ा ग्रुप नज़र आ रहा होता है, उसके बाद फूट पड़ती है, पैसों की वजह से ही फूट पड़ती है। इनमें हमने देखा कि पैसों की वजह से फूट पड़ना शुरू हुई और ज़हीर ही इनसे जो है वो बदजन हो गया, यानी कि सस्ती अदाकारा के पूरे वो जो सोशल मीडिया इनका गैंग था उससे ज़हीर जो है वो इस हद तक उसने नफरत का इजहार करना शुरू कर दिया कि उसकी नज़र में सारे पैसे जो है वो ले उड़े थे। 14 अप्रैल को जलील नेक्सस ने फाइनल कर लिया था कि जी सुबह कराची जाना है और बच्ची को, ज़ारा काज़मी को अगवा करके फ़ौरन उसको पंजाब लेकर आएंगे। 8 से 10 अप्रैल भी ये कराची में इसी चक्कर में गए थे, लेकिन ज़ारा काज़मी को घर से जो है बाहर नहीं निकाल पाए थे। इस बार जी प्लान में एक लड़की को इन्होंने शामिल किया। इनको पता चल गया था, बड़े दिन से ये रैकी कर रहे थे, रैकी करते रहे और जब इनको मौका मिला तो इनको समझ आई कि भाई अब एक लड़की की ज़रूरत है। लड़की के दो काम थे, नंबर 1 ज़ारा काज़मी को बहाने से घर से बाहर बुलाना, जो कि उसने किया। नंबर 2 रास्ते में फैमिली दिखाकर, यानी कि जो कैमरे लगे हुए हैं, अव्वल तो ये ऐसी जगह से गए जहां पर ना कैमरे थे, अगर टोल टैक्स पे कोई रोक भी रहा है तो वहां पे पुलिस देख भी रही है, पुलिस की नज़रों से बच के। दूसरी बात है पुलिस भी इनके हाथ में थी, तो अगर कोई इत्तेफाक से देख ले तो लोगों को अंदर गाड़ी के अंदर नजर आए कि फैमिली है, क्योंकि ज़ारा तो बेहोश हुई हुई थी, ज़ारा काज़मी तो बेहोश थी और उस लड़की के कंधे पे जो है उसने सर रखा हुआ था। तो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई, मकसद यही था कि जो है ये एक फैमिली है और ज़ारा काज़मी जो बच्ची है वो सो रही है। रास्ता तो खैर जलील नेक्सस ने यार ऐसा चुना, मतलब मैं कहती हूँ कि इतने खौफनाक किस्म के ये लोग, इतने ख़तरनाक लोग हैं कि अगर इनको सज़ाएं नहीं मिलती तो मैं आपको दावे से कहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान से जो है ना मामलात बड़े ख़राब हो जाएंगे। कराची से बच्चों की अगवाकारी शुरू हुई है। इन्होंने ऐसा रास्ता चुना जिन पर बहुत कम, लाइक ना होने के बराबर CCTV कैमरे लगे हुए थे, सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा कम थी। ज़हीर खुद ये बात मानता है कि वो कराची आया था, लेकिन उसका मकसद अगवा करना नहीं था। वो ये नहीं मानता कि बच्ची को अगवा करने आया था, वो कहता है कि मैं रिश्ता मांगने आया था। देखें, सपोज़ करें हम हर बंदे के घर की बात कर लेते हैं, जब किसी के साथ कोई रिश्ता करना चाहता है, इवन लव मैरिज भी कोई करना चाहता है, तो पहले फैमिलीज़ जो है वो कॉल पे बात होती है, कॉल पर बात की जाती है, मामलात को देखा जाता है। उसके बाद आप देखें कि कॉल पे बात किए बगैर वो लाहौर से कराची के लिए टुर पाए
ये कहाँ पे पॉसिबल है? तो वो ये कहता है कि जी मैं कराची आया रिश्ता मांगने, लेकिन जो शब्बीर उसका भाई है, खौफनाक आंखों वाला दरिंदा, वो ये बयान दे चुका है कि वो और ज़हीर जो है बस से, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से कराची आए थे। जलील नेक्सस की प्लानिंग बेहतरीन थी, एग्जीक्यूट भी एक्सीलेंट तरीके से किया। 14 अप्रैल को प्लानिंग की और 15 और 16 को जो है कोई सिम यूज़ ही नहीं इन्होंने करनी थी, ये इनकी प्लानिंग थी। क्योंकि जब आपका नंबर एक्टिव होगा तो उसको फिर आप मोबाइल जब डेटा निकलवाते हैं तो उससे पता चल जाता है कि जी किस जगह पर, किस शहर में, किस मुल्क में जो भी मामला थे, किस जगह पर एक्टिव है। नूर मुनीर का मोबाइल लाहौर में ही जो है इन्होंने रखा और फिर कराची गए थे। तमाम वक्त मोबाइल डिवाइसेस के ज़रिए इंटरनेट यूज़ करते रहे और ज़हरा को भी इन्होंने जो है मोबाइल पर कॉल करने के बजाय गेम चैट के ज़रिए जो है वो उससे रब्ता किया। जिस डिवाइस पर रब्ता किया वो भी ज़हरा के साथ जो है वो लेकर उसको निकल गए। पुलिस भी चक्कर जो है खाने लगी, चक्करा गई, परेशान हो गई। उनको समझ ही नहीं आई कि भाई घर में मौजूद 3 मोबाइल्स हैं, उसमें से किसी पे कोई रब्ता नहीं हुआ। पुलिस ने जो है मेहदी काज़मी के मोबाइल्स और जितने भी उनके घर में मोबाइल थे वो सब अपने पास जो है वो देखे, उसकी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन अंदर से इतने मकार लोग थे कि उन्होंने उस पर कभी रब्ता किया ही नहीं। यानी कि प्लानिंग बहुत अरसे से चल रही थी कि कभी भी बच्ची को कोई नंबर नहीं देना, ज़ारा के पास कोई नंबर नहीं था, ना किसी नंबर से रब्ता करना है, ना बच्ची को जो है कोई मोबाइल या सिम लेके देनी है। क्योंकि जब ये चक्कर लगाते थे कराची तो ये वो भी कर सकते थे, लेकिन इनकी प्लानिंग ये थी कि भाई ऐसा नहीं करना क्योंकि इस तरीके से कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे। बाद में जी ज़ारा काज़मी से झूठा बयान दिलवा करके मुझे ज़हीर का मोबाइल नंबर मालूम था, जिस पर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद रात के खौफनाक पहर में जब सिक्योरिटी वाले अंदर जाने नहीं देते अननोन उबर करीम या किसी टैक्सी वाले को, लेकिन इनके मुताबिक जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर रात के पहर जो है वो गाड़ी गई भी और जहाँ पर जो है स्टाफ रहता है वहाँ तक गाड़ी गई। वहाँ पे 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी, वो बेचारी रात के पहर पता नहीं क्या कर रही थी, वो वहाँ पे बैठी हुई थी। ज़ारा काज़मी उसके पास जाके कहती है बहना मुझे मोबाइल देना, मैंने ज़हीर को कॉल करनी है। फिर उसने ज़हीर को कॉल की, इनके बकौल ज़हीर साहब बाहर आए। उनकी शक्ल देख के लगता है कि उनके पास 500 रुपये का नोट भी होगा, घर में 1000 से ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन जी 20-22 हज़ार जो है बकौल उनके ज़हीर साहब ने फ़ौरन ला के जो है उस टैक्सी वाले को दे दिए। तो ये झूठे बयान जो है किसी काम आने वाले नहीं थे। इनको लगा था कि बड़े काम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेल्टर होम के स्टाफ ने जी पुलिस की निगरानी में मेहदी अली काज़मी के घर सरप्राइज़ विजिट किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक सरप्राइज़ विजिट करना, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे थे कि जी पुलिस वाले मिले हुए हैं, ये बार बार कह रहे थे कि जो है वो शेल्टर होम का स्टाफ मिला हुआ है। यानी कि तुम जिनको पैसे देकर केस खराब करो वो तुम कहते हो कि हक और सच पे बात कर रहे हैं, और जहां पर जो हक और सच पे चीज़ों को देख रहे हैं वहां पे तुम कहते हो कि जी स्टाफ भी मिला हुआ है, पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। सरप्राइज विजिट किया जी उन्होंने मेहदी अली काज़मी के घर। ऐसे जैसे छापा मारा जाता है ना, एकदम किसी को बताए बगैर घर में जाएं ताकि देखें जाके कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि बच्ची को अब परमानेंट कस्टडी जो है वो देने वाले हैं मेहदी काज़मी को। तो इसी वजह से जो है अब पुलिस हर तरीके से चेक करिए। घर में दाखिल होते ही ज़ारा काज़मी अपनी बहनों के साथ खेलती हुई उनको नजर आई। बच्ची ने सलाम किया और शेल्टर होम की आंटी ने भी उसे बहुत प्यार किया। स्टाफ ने बच्ची से बैठकर बातें की, पूरे हफ्ते की रिपोर्ट ली गई। ज़ारा काज़मी ने बताया कि जी वो रोज़े भी रख रही है, तालीम भी हासिल कर रही है और वो बहुत ज़्यादा खुश है। चंद तस्वीर उतारकर शेल्टर होम का स्टाफ जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। मेहदी काज़मी को पुलिस ने भी तसल्ली दी है कि आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला इन दरिंदों को जो है वो पकड़ा जाएगा, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, बच्ची को स्कूल में दाखिल करवाया जाएगा और इसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाएगी। क्योंकि अभी ज़ारा काज़मी का बयान नहीं हुआ, जो है वो 70-80 सफ़ात के पेज पे जो मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किए गए उसमें बच्ची ने सारा बयान तो दे दिया हुआ है, लेकिन बच्ची ने एक बार अदालत ज़रूर जाना है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें ताकि मामला ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होगी और इन दरिंदों को जो है ज़रूर कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।